गिरिडीह जाने के क्रम में जोहार पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष कुशवाहा कुमार विजय महतो का जैना मोड़ में हुआ स्वागत। जोहार पार्टी के बैनर तले केंद्रीय सचिव मनोज महली के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने जैना मोड़ में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष कुशवाहा कुमार विजय महतो को बुके देकर तथा फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। केंद्रीय अध्यक्ष के रांची से गिरिडीह जाने के क्रम में जैना मोड़ में रुके और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान अपने केंद्रीय अध्यक्ष से मिलने पर कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश था और ऊर्जा से भरपूर युवा कार्यकर्ता अपने नेता का स्वागत किया। केंद्रीय अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए अपनी पार्टी को लेकर आने वाले विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने की बात कही है। उन्होंने खुद हटिया से तो बोकारो से मनोज महली को उम्मीदवार बनाकर उतारने की घोषणा भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं वह यहाँ के लोगों की नीति और सिद्धांत के लिए काम नहीं करती, इसलिए हमें आना पड़ा और जोहार पार्टी का निर्माण किया, जिसका मतलब ही है नमस्कार और स्वागत। हमारी पार्टी शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार की दिशा में जोड़ना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। इसके अलावा बोकारो जैसे जिले में विस्थापितों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए जनता हमें मौका देती है तो निश्चित तौर पर विधानसभा में आवाज़ उठाकर उनकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। वहीं बोकारो विधानसभा से उम्मीदवार के तौर पर पार्टी के नेता मनोज महली का चुनावी मैदान में उतरना तय है, जिसके लिए पार्टी जोर शोर से काम कर रही है। मनोज महली ने केंद्रीय अध्यक्ष को आभार जताते हुए पार्टी के विश्वास पर खरा उतरने व उनके नीति और सिद्धांतों पर चलने को आश्वस्त किया है और बोकारो की जनता की आवाज़ बनकर और उनकी मूलभूत समस्या का समाधान करने के लिए पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बोकारो में विस्थापितों की समस्याओं को लेकर जिक्र करते हुए नॉन पंचायत गांव को पंचायत में तब्दील करने तथा 11,598 अनियोजित विस्थापितों को बहाल करने जैसे मुद्दे को लेकर अभी से ऐलान कर दिया है। जोहार पार्टी, पहले तो जोहार का शब्द क्या है ये हमें इसका विश्लेषण समझना चाहिए। जोहार एक झारखंड का आदर सूचक शब्द होता है, जिसे नमस्कार प्रणाम के एवज में हम लोग इसको जोहार कहते हैं और यही जोहार के नाम से ही हम लोग जो है जोहार पार्टी का निर्माण किए। और जोहार पार्टी का निर्माण इसलिए भी किए हम लोग कि भाई यहाँ जितनी भी पार्टियाँ हैं, राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, ये उस तरह से उन लोगों की जो है नीति सिद्धांत हम लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता और यहाँ के जनता के हित के लिए वो काम नहीं करते। इसलिए हम लोग जो है जोहार पार्टी का निर्माण किए। पार्टी सबसे पहले तो शिक्षित जितने भी बेरोजगार हैं, अशिक्षित बेरोजगार हैं, इन लोगों को रोजगार की दिशा पर मोड़ना, ये हम लोग का मैनिफेस्टो का पहला कॉलम है। और बाकी जितने भी यहाँ जैसे उद्योग धंधे जितने चलते हैं उन लोग में भी वहाँ भी कहीं ना कहीं हमारे लोगों को इन्वॉल्व करना, ये सब हम लोगों की जो है एक मांग है या जनता का प्राथमिकता रहेगी, यही हम कहना चाहेंगे। और विशेष ऐसे तो बहुत सारी ऐसी मुद्दा हैं, जैसे हम अभी बोकारो की धरती पर हैं तो यहाँ भी काफ़ी ऐसे अब जो है जनता की परेशानी है। विस्थापित लोगों को जो है यहाँ पे नियोजन नीति या विस्थापित जो किया गया है उन लोगों को आवासीय प्रमाण पत्र अभी तक जो है उन लोगों को दिया नहीं गया है। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग मांग जो है इसको एक पार्टी बेसिस पर करेंगे और जनप्रतिनिधि भी हम लोग समय पर ले आने का प्रयास करेंगे ताकि विधानसभा में भी इसका आवाज़ उठाएं। विधानसभा की तैयारी आप कर रहे हैं? हाँ, विधानसभा की ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है। तो क्या कितने सीटों पर लड़ेगी? अभी तो हम लोग बोकारो विधानसभा कन्फर्म हम लोग का है, एक हटिया विधानसभा में खुद लड़ूंगा और भी ऐसी कई एक विधानसभा है जिसमें चर्चाएँ हो रही है, लेकिन 2 विधानसभा तो अभी कन्फर्म है। बोकारो में एक उम्मीदवार हम लोग तो अभी घोषणा हम कर भी दिए हैं। हमारे सामने खड़े हैं मनोज कुमार महली जी और ये कर्मठ और काफ़ी जुझारू लीडर हैं। इस बोकारो क्षेत्र, बोकारो विधानसभा क्षेत्र को काफ़ी लंबा टाइम से नेतृत्व करते आ रहे हैं। यहाँ के विस्थापितों के लिए इन्होंने काफ़ी लड़ाई किया है, तो ये यहाँ के लिए सूटेबल यही हैं हमारे कैंडिडेट पार्टी। केंद्रीय अध्यक्ष जोहार पार्टी का जो है इस राउंड से गिरिडीह के दौरा में थे, तो हम लोग स्वागत करने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हुए थे। और उसके बाद जो भी है आज जो पार्टी का अध्यक्ष जो हैं आज हमको प्रत्याशी घोषित किए हैं, इसके लिए हम अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बोकारो शहर से हम ये उम्मीद करते हैं
कि इस बार जीत हासिल करेंगे और विजय होगा। बोकारो से हम लोग युवा का टीम बनाएंगे और जितना भी बेरोजगार है उन लोग का हम लोग रोजगार के दिशा में जाएंगे, और जितना भी उत्तरी क्षेत्र का ज़मीन है उसमें अनपेमेंट ज़मीन है उसको हम लोग वापस करने का काम करेंगे, नया नोटिफिकेशन करवाएंगे और नॉन पंचायत जो है उसको पंचायत में लाने का काम करेंगे। अभी जिस तरह का मैंने पोचारा मोजा में BSL और राज्य सरकार दावा दिया था, तो उस हिसाब से 9/8/1956 के तहत बोल रहा था कि हम अधिग्रहण कर लिए हैं। तो आज हम लोग जोहार पार्टी के तरफ से हम लोग केस को हैंडल करके हाई कोर्ट पहुँचे। हाई कोर्ट में एक 2024 में ही एक आदेश पारित हुआ है 2013, जो 1894 के तहत भुगतान इन लोगों को इशू किया था वो रद्द करके 2013 का लागू कर गया है। तो और हम लोग चाहते हैं कि अब नया नोटिफिकेशन करे DC, उसके बाद ही हम लोग ज़मीन देंगे। हाँ, विकास के लिए काम करेंगे और नॉन पंचायत को एकदम ये गारंटी रहा कि हम लोग पंचायत करवाएंगे और जितना 11,500 नियोजित परिवार है 11,598 वो विस्थापित के लिए वो उसको हम लोग बहाल करने के प्रयास में रखेंगे।